अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग अपना सेकंड कंसेप्ट जिसका नाम है लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी उसको स्टडी करेंगे कि इन दोनों ने क्या बताया। ये दोनों बेसिकली पार्टनर थे, इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी पेश की जिसका नाम रखा गया लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इससे पहले हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आर्हीनियस ने बताया था कि जो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि H+ आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि बेस कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो OH नेगेटिव आयन दे। ठीक है, इनकी थ्योरी जो है वो एसिड के लिहाज से तो काफी हद तक जो है वो मैच करती थी, लेकिन बेस के लिहाज से टोटली डिफरेंट थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। तो इन्होंने बताया कि एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, यानी कि H+ आयन जो डोनेट करे उसे हम कहते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टन एसिड। ठीक है, जबकि इन्होंने बेस के बारे में बताया, इन्होंने बेस के अंदर OH नेगेटिव का जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है बेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है HCl। ठीक है, जब मैं इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, HCl जो है H+ क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, यहां पहले देख लेते हैं, ये H2O H3O हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो HCl है ये लूज करेगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, H3O+ आयन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पर HCl ने जो है वो H+ आयन को क्या किया, लूज किया। ठीक है, लूज H+ आयन। ठीक है, जबकि अगर हम यहां देखें तो H2O ने H3O को H+ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी आपका HCl क्या हो गया, लूज किया, तो इसका मतलब डोनेट किया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एसिड, लॉरी ब्रॉन्स्टन एसिड। ठीक है, जबकि H2O जो है इसने H+ आयन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये कहलाता है लॉरी ब्रॉन्स्टन बेस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है HCl। ठीक है, सॉरी HCl है और एक NH3 लेते हैं। ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है, जब हम HCl का रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है, HCl NH3 से रिएक्ट होके NH4 बनाता है। ठीक है, NH4 Cl कंपाउंड होता है जिसमें प्लस आयन ये होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो HCl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या किया, सॉरी H+ आयन यहाँ पर भी क्या किया, लूज किया। ठीक है, जबकि यहाँ पर NH3 ने गेन किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। ठीक है, गेन कहें एक्सेप्ट कहें एक ही बात है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी HCl हमारा हो गया एसिड। ठीक है, जबकि NH3 हो गया लॉरी ब्रॉन्स्टन बेस। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ आयन को लूज करें, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये बड़ी बेहतरीन थ्योरी थी जिसकी बेस पे आगे लेविस साहब ने अपनी एक मॉडर्न थ्योरी दी। ठीक है, और इसी की बेस पे जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हुई। तो इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखें, एसिड और बेस आपको समझ में आ गया कि लॉरी ब्रॉन्स्टन एसिड और बेस क्या होता है। ठीक है, एक आपकी बुक के अंदर एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जो है वो बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की। तो देखें, एक मेरे पास आयन है जिसका नाम है HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अगर इस HSO4 नेगेटिव आयन के अंदर मैं H+ आयन देता हूं, H+ आयन ये एक्सेप्ट करता है, तो ये बनाएगा H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि अगर इसके अंदर से H+ आयन को रिमूव कर दिया जाए, इसके अंदर से H+ आयन को रिमूव कर दिया जाए तो ये बनाएगा SO4 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्पीशीज जो कि H+ आयन को लूज और H+ आयन को गेन करने की सलाहियत रखते हो, H+ आयन को लूज और H+ आयन को गेन करने की सलाहियत रखते हो, ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, या एम्फोटेरिक स्पीशीज। ठीक है, अब इसी बेस पे हम समझेंगे कि कॉन्जुगेट बेसिकली
क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये बात समझ आ गई ना कि ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन ले भी सकें और डोनेट भी कर सकें, एक्सेप्ट भी कर सकें, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो ये टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम कि अगर हम HCl का रिएक्शन करवाते हैं NH3 से। ठीक है, ये पहले मैं बता देता हूं, ऊपर वाली ये यहां पर देखते हैं। अगर हम HCl का रिएक्शन करवाते हैं NH3 से, ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास बनेगा NH4Cl, NH4 प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि HCl ने यहां पर इलेक्ट्रॉन H+ को लूज किया। ठीक है, H+ को डोनेट किया। ठीक है, जबकि यहां पर देखें तो H+ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पर H+ आयन एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर H+ आयन डोनेट हो रहा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम बात करें तो ये एसिड है, ठीक है, और ये बेस। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। इससे पहले एग्जाम्पल हम कर भी चुके हैं। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन बैकवर्ड देखें, ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, जाहिर बात है आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन 100% तो फॉरवर्ड होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो बैकवर्ड होगा, चाहे 1% ही क्यों ना हो। तो अगर ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन 100% तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। तो अगर हम इसको बैकवर्ड रिएक्शन के तौर पे देखें तो यहाँ पर जो NH4+ आयन है, NH4+ आयन है, ये यहाँ पर आके क्या कर रहा है, ये H+ को लूज कर रहा है, H+ को लूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये NH4 यहाँ पर क्या हो गया, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर Cl को अगर हम देखें तो ये जो Cl है यहाँ पर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। ये ग्रीन वाला जो है ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, ये ब्लू वाला जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है। तो अगर एसिड जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिड का जो कॉन्जुगेट है, एसिड जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है, बेस में। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं या इस टाइप की जो फॉर्मेशन होती है, इस टाइप की जो स्पीशीज होती हैं, उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि जो एसिड होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है मिसाल के तौर पे Cl नेगेटिव में, और अगर उसको बैकवर्ड रिएक्शन करवाएं तो वो बेस होगा। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि एसिड का कॉन्जुगेट होता है बेस, और बेस का कॉन्जुगेट होता है एसिड। एसिड का कॉन्जुगेट होता है बेस और बेस का कॉन्जुगेट होता है एसिड। समझ आ रही है बात। जैसे मिसाल के तौर पे HCl है, ठीक है, HCl, ठीक है, HCl अगर यहां पर जो है वो H+ आयन को लूज करे, H+ आयन को लूज करे तो ये बनेगा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसी को हम बैकवर्ड पढ़ें तो Cl नेगेटिव जब H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, यहां पर एक्सेप्ट देख लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं गेन, लूज। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं, HCl जब लूज करेगा तो Cl नेगेटिव बनेगा, Cl नेगेटिव जब एक्सेप्ट करेगा तो HCl बनेगा। तो इसका मतलब HCl जो है यहां पर एसिड जो है उसका बेस कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जब कोई फॉरवर्ड रिएक्शन हम देखें जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बाद में लूज भी करेगा, तो ऐसे कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ने हमें एक ये भी कंसेप्ट दिया कि कॉन्जुगेशन क्या होती है, बेसिकली कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड एंड बेस के अंदर। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब इनकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो आज की जो मॉडर्न थ्योरी है वो हमें जितने भी फॉर्मेशन बताती है कंपाउंड्स की वो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, अब हम पढ़ना भी यही चाहते हैं, जैसे मैं भी अभी पढ़ा रहा था तो बार बार इलेक्ट्रॉन लूज का जिक्र कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर H+ का आयन का जिक्र है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सीखें या पढ़ें। लेकिन इन्होंने टोटली जो है वो H+ आयन के ऊपर सारी की सारी बात की, तो ये एक इनका फेलियर था। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर जो है वो ये नहीं बता सके। जैसे मिसाल के तौर पे पहला जो लिमिटेशन है आपका उसमें लिखा हुआ है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज H+ आयन। ठीक है, यानी कि CO+2
CO कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर जब H+ है ही नहीं तो ये लूज कैसे करेगा, तो हम कैसे बता सकते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इसी तरीके से एक और कंपाउंड लिखा हुआ है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, इसकी भी हम नहीं बता सकते। सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये सारे के सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसकी हम एसिडिक नेचर नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। और इसी तरीके से जो कंपाउंड्स OH नेगेटिव आयन रखते हैं उनकी बेसिक नेचर नहीं बता सकते, जैसे NaOH है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, या ये थ्योरी जो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही, KOH हो गया, ठीक है। तो ये इस थ्योरी की जो है वो फेलियर था, इस थ्योरी के जो है वो लिमिटेशन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इस बात समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।